हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। पहले पढ़ेंगे हेलोएल्केन की, जब वो हो जाएंगी फिर पढ़ेंगे हम हेलोएरिन्स की। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो हेलोएल्केन्स की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं और आप ये याद रखना है, जो इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो किसी न किसी की क्या होंगी भाई, प्रिपरेशन भी होंगी। तो जो अगले चैप्टर्स आएंगे आपके पास, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वहां पे भी इसकी कुछ रिएक्शन मिलेंगी आपको। तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन बात कर रहे हैं, लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी पहली रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में पढ़ना क्या है, तो इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, तो एक बार उसको हम पहले गो थ्रू करते हैं, फिर हम इस सेक्शन में दोबारा आएंगे। तो लिखिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स नाम समझ में आता है, इनको बोलते हैं आप न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। मतलब आपको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां होगा ये वहां पे अटैक करते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक कर रहे हैं तो ये खुद क्या होने चाहिए, पॉजिटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है भाई। इन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तभी क्या करेंगे भाई, ये वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहां पे प्लस साइन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। और आपने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा था लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो जो लॉन पेयर डोनर होते हैं उनको बोलते हैं क्या, लुईस बेस। तो उन्होंने बताया भी क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दे एक्ट एज लुईस बेस। तो हम बोल सकते हैं जो लुईस बेस होते हैं दे ऑल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो सब न्यूक्लियोफाइल तरह क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव with lone pair of electron, और सेकेंड होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद फ्री लॉन पेयर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें Cl माइनस, इसके पास क्या है भाई, लॉन पेयर भी है, साइन क्या नेगेटिव है, तो it is act as nucleophile. OH minus, it is also act as a nucleophile. RO minus is also act as nucleophile. Cn minus, it is also act as a nucleophile. And बहुत सारे हैं जिनके पास क्या हो, लॉन पेयर भी हो और साथ में क्या हो, नेगेटिव साइन भी हो, तो उनको बोलते हैं कि आप नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। एंड न्यूट्रल में हम बात करें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर के पास भाई क्या है, लॉन पेयर है, तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा एग्जांपल आप पढ़ेंगे आगे जाके, अल्कोहल भी एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसके पास भी क्या है, लॉन पेयर है। अमोनिया ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एंड याद रखेंगे यहां पर कार्बेनाइन इज ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज केमिकल स्पीसीज which are electron rich
दे एक्ट एज अ लुईस बेस, दे मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। अगर नेगेटिव होगा तो साथ में एक लॉन पेयर भी होगा, अगर न्यूट्रल है तो उसके पास क्या होंगे भाई, फ्री लॉन पेयर्स भी होंगे उसके पास। तो इसको बोलते हैं आप न्यूक्लियोफाइल। तो सेम हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, तो नाम से समझ में आना चाहिए क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ये किधर जाते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव ज्यादा है, ये उस तरफ माइग्रेट करते हैं। तो इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा या कम, ये जा कहां रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन लविंग, ये उधर मूव करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मतलब ये खुद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। सेकेंड पॉइंट, तो ये लॉन पेयर क्या कर सकते हैं, ये लॉन पेयर क्या थे, डोनर थे। तो ये लुईस एसिड के रिएक्ट करते हैं, और लुईस एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये लॉन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स ये मे भी क्या हो सकते हैं भाई, पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रल स्पीसीज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो भाई जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं और अगर वो न्यूट्रल भी हैं तो वो लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल से बोलूं, Cl अगर किस फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में, NO2 प्लस कार्बोकेटायन carbonyl group, they all act as a electrophile and they all are positive electrophiles। बात करें न्यूट्रल की, बात करते हैं, जैसे BF3 है, तो BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 खुद के 3 फ्लोरीन के। ऐसे ही AlCl3, तो ये क्या है, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। आई थिंक आपको इतना पॉइंट क्लियर है। इसके आगे हम बात करें, लुईस बेस रिएक्ट करते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड रिएक्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स में भी नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे, जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए, पहला, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब हम आते हैं रिएक्शन पे। तो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कौन सी है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम एक न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे जो आपके हैलाइड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। समझिए एग्जांपल से, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आया, NU क्या है, मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल है। RX मेरा क्या है, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड है। आपको पता है X क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, R पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सामने, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये अटैक कहां करते हैं, जहां पे पॉजिटिव साइन होता है वहां पे अटैक करते हैं। तो ये कहां अटैक करेगा भाई, इट अटैक ऑन R। यहां से X क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, RNU प्लस X माइनस बाहर निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, आपके हैलाइड को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तभी इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका नाम।
अब इस रिएक्शन में 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड कब? जब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो भाई? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो एज कंपेयर टू हैलाइड, क्योंकि हैलाइड के पास भी क्या है भाई? लॉन पेयर है। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर ही नहीं होगा तो एक्स को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? एक्स को डिस्प्लेस करना है। तो योर न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू हैलाइड्स। पहला पॉइंट क्लियर सबको? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि जो आपका एक्स है, एक्स कौन है मेरा? हैलाइड, इट शुड बी बेटर लिविंग ग्रुप। जो आपका एक्स है ये क्या होना चाहिए? आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब इसको आराम से निकलना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा आपसे विच हैलाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप। कौन सा हैलाइड आपका बेटर लिविंग ग्रुप है? तो अगर हम बात करें, ऑप्शन बोलेगा ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी ब्रोमाइड, डी आयोडाइड। तो आप इसका आंसर खुद ही करेंगे। कह जाएगा अगर आर एफ होगा तो कुछ बॉन्ड लेंथ ऐसी होगी, आर सी की बॉन्ड थोड़ी बड़ी होगी आर एफ से, आर बी आई की बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी, और आर आई की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। तो हमने पढ़ा था क्या? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, सबसे बड़ी कौन सी है? बॉन्ड आई। बॉन्ड लेंथ से बड़ी सबसे ज्यादा आर आई की बड़ी है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगती है? कम लगती है। तो कौन सा बॉन्ड इनमें सबसे पहले ब्रेक होगा? आर आई वाला बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा। तो जो आपका हैलाइड है उसमें सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है भाई? आयोडाइड is the better living group because of bond length of RF. RF की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है, RCl की और बड़ी हो गई, RBr की और बड़ी, RI की सबसे बड़ी है। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना बॉन्ड क्या होगा? जल्दी ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आयोडाइड इज योर बेटर लिविंग ग्रुप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो आपको ध्यान रखना है जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना तोड़ना इजी है, उतना जल्दी आपका हैलाइड बाहर निकल जाएगा। दैट्स वाई आर आई की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है तो उसको तोड़ना बहुत इजी है। तो आयोडाइड आपका बेटर लिविंग ग्रुप होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस है जो हमें पढ़नी है, किसके अंदर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट लिखिए न्यूक्लियोफिलिक substitution of halide by हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर कि हम हैलाइड को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? हाइड्रोक्साइल ग्रुप से। तो चलिए देखते हैं। कह रहे मेरे पास क्या है? आर एक्स। कह रहे इसमें मैंने ऐड कर दिया KOH एक्वस या NaOH एक्वस, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट है भाई वाला पॉइंट। यहां से आपका KX या NaX बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट ROH प्लस KX। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे KOH अल्कोहलिक भी पढ़ोगे। तो याद रखना है अगर लिखा है KOH एक्वस तो यू गेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक। तो आपका क्या हुआ? OH ने क्या कर दिया? X को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर लिखा हुआ है KOH अल्कोहलिक तो भाई आप पढ़ोगे बाद में, यहां मिलती है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन मिलती है और आपका बनता है एल्कीन। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक KOH तो वहां पे समझाया जाएगा आपको। अब इसे इतना याद रखो कि अगर मेरे पास क्या है
KOH एक्वस है तो यू गेट अल्कोहल। क्या मिल रहा है आपको? अल्कोहल मिल रहा है। लेकिन अगर KOH मैंने यूज कर दिया अल्कोहलिक तो आपको अल्कोहल नहीं मिलता, आपको मिल जाता है एल्कीन। कैसे मिलेगा? जब हम डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पढ़ेंगे उसको। तो अभी समझो यहाँ पे हुआ कैसे होगा रिएक्शन। कह रहा है KOH है, पहले ये ब्रेक हुआ, क्या दिया इसने? K प्लस प्लस OH माइनस। तो मैंने बताया था आपको अभी पीछे OH माइनस क्या है भाई? व्हाट इज OH माइनस? हाइड्रोक्साइल ग्रुप है एंड इसके पास क्या है? नेगेटिव साइन भी है, साथ में लोन पेयर भी है। तो कैसा एक्ट कर सकता है ये? इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए OH माइनस कहां पे लिखा है इसको मैंने? न्यूक्लियोफाइल के अंदर लिखा है। तो देखिए अब कह रहा है जो आपका RX, X स्लाइट नेगेटिव, R स्लाइट पॉजिटिव, आपका जो OH माइनस बना उसने क्या किया? R पे अटैक किया, X को डिस्प्लेस किया, क्या मिल गया ऐसे आपको? ROH प्लस X माइनस ये निकला, K प्लस ये निकला, तो क्या बन गया आपका ये भाई? KX बन गया। तो ये थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन कि इस रिएक्शन को हमने कैसे प्रोसीड किया हुआ। आई थिंक समझ में आया कैसे किया हमने इसको। आपके पास क्या है? अल्काइल हैलाइड है जिसको बोलते हैं आप हैलोएल्केन भी बोलते हैं, उससे मैंने ऐड किया KOH, कौन सा? एक्वस। क्या मिला आपको? अल्कोहल प्लस KX मिल गया। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मान लो यू हैव इथाइल क्लोराइड, उसमें मैंने ऐड कर दिया KOH एक्वस। आप KOH की जगह पर NaOH भी ले सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या बन निकल गया आपका? KCl बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट CH3 CH2 OH प्लस KCl। तो क्या बन गया आपका? ये एथेनॉल बन गया। किससे? इथाइल क्लोराइड से। तो एग्जाम बोल सकता है हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। तो आप ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए क्वेश्चन, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। तो कह रहा है आप प्रोपीन से प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पढ़ाया है अभी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड। तो मेरे पास क्या है? पहले यहां मैं एल्कीन से हैलाइड बनाऊंगा। तो आपने रिएक्शन बड़ी आपको याद है, मैंने लिया मान लो प्रोपीन, हमें बोला क्वेश्चन में, तो इसमें मैं खाली अगर HBr ऐड करता हूं, तो अगर आप खाली HBr ऐड करोगे तो भाई ये लगाएगा क्या? मार्कोफ्री रूल लगा देगा। और अगर मार्कोफ्री रूल लगेगा तो वो पता है कि जो आपका एडक्ट होता है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे आता है जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड वाले पे। तो हमारे पास क्या बना भाई? ये बना Br आया, कौन सी पोजीशन पे आया? सेकंड पे आया। तो अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं KOH एक्वस तो मुझे अल्कोहल तो मिलेगा, बट वो अल्कोहल मुझे मिलेगा प्रोपेन-टू-ऑल। और क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन 1-ऑल। तो आप कुछ ठीक चले गए, बट थोड़ा गलती कर दी, आपने लगा दिया यहाँ पे मार्कोफ्री रूल। तो अगर मार्कोफ्री रूल लगाएंगे तो यू गेट प्रोपेन-टू-ऑल। हमें चाहिए प्रोपेन 1-ऑल, तो सेम ही करेंगे हम HBr ही ऐड करेंगे इसके अंदर, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वी फॉलो एंटी मार्क एडिशन। क्या फॉलो करेंगे आप? एंटी मार्कोफ्री रूल फॉलो करेंगे। तो आपको मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और जब ये बन जाएगा अब इसमें ऐड कर दोगे आप KOH एक्वस, तो यू गेट CH3 CH2 CH2 OH प्लस KCl बाहर। तो ये मिल गया क्या आपको भाई? प्रोपेन 1
ऑल या प्रोपेनॉल। तो इस चीज का आपको याद रखना है, पहला पॉइंट कि आपको एल्कीन से अगर एल्को बनाना है तो मैं उसमें पहले ऐड कर सकता हूँ HBr, बट यू हैव टू चेक कि कौन सा एल्को बनाना है, मार्कोफनी प्रोडक्ट वाला बनाना है या एंटी मार्कोफनी वाला बनाना है। तो मुझे बनाना था प्रोपेन वाटर बनाना था, तो मैंने यूज किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मुझे मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें मैंने ऐड कर दिया KOH एक्वस, तो यू गेट प्रोपेनोनॉल। तो ये आपकी NCERT का क्वेश्चन नंबर 11 का एक सब पार्ट है, प्लीज चेक कर लेंगे इसको आप। तो ये था पहला फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय हाइड्रोक्साइड ग्रुप। नाउ कम ऑन सेकंड पे आते हैं। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तो याद रखना आप RO माइनस को बोलते हैं एल्कोक्सी, जैसे OH माइनस को बोलते हैं आप हाइड्रोक्साइल, तो इसको बोलते हैं आप एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे अगेन ब्रीफली जब पढ़ेंगे हम ईथर, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है, यह लिख लो, दोबारा फिर पढ़ेंगे इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम? विलियमसन सिंथेसिस। तो हमें क्या क्या चाहिए? तो भाई पहले आपको चाहिए RONA, ये मेरा है सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको। तो इस जो RO माइनस है ये आपका एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, प्लस मैंने यूज किया इसमें RX यूज किया, RX में क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो इसके पास क्या है भाई? लॉन पेयर है, इसने क्या किया? इसके ऊपर अटैक किया, बॉन्ड क्या हुआ? क्लीव हुआ, तो आपको मिल गया यहां से ROR प्लस NaX क्या हो गया आपका? यहां से बाहर निकल गया। क्लियर तक? कोई डाउट है किसी को? पूछ लो अगर है तो कुछ डाउट। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए तक, सब कुछ समझ में आएगा आपको। नाउ इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। वेट अ मिनट, नाउ तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है आपके पास, यू हैव CH3CH2ONA, इसको बोलते हैं हम सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि 2 कार्बन है। मैंने ले लिया एग्जाम्पल CH3Cl ले लिया। इसके पास क्या है? लॉन पेयर है। क्या क्या इसने इसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि इस पर क्या है? स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बताया था? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एंड दे आर न्यूक्लियस लविंग। दे अटैक कहाँ अटैक करेंगे? ऑन पॉजिटिव साइड। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? क्लीव हो गया। यू गेट CH3CH2 OCH3 प्लस आपका Na बाहर और Cl बाहर। क्या बाहर निकल गया आपका? NaCl बाहर निकल गया। क्या बन गया आपका भाई? ये ईथर बन गया। ROR क्या बोलते हैं? ROR को ईथर बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो गया। दिस वन इज मिथॉक्सी एंड दैट ग्रुप इज इथेन, उसको बोलते हैं क्या? मिथॉक्सी इथेन बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को वो वाला पॉइंट, तो ये प्लीज याद रखना है आपको कैसे इसको हमें करना है। तो ये था आपका सेकेंड रिएक्शन किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ कम ऑन थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी? थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक substitution of halide by cyanide
ग्रुप। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो आपके हाफ ईयरली में आए, चाहे आपके मिड टर्म में आए, चाहे वो आपके प्री बोर्ड में आए या फाइनल बोर्ड में आए, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा आपको। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट और जेईई में मिलते हैं आपको। क्या है, क्या है मेरे पास, क्या है RX है, क्या इसे मैंने ऐड कर दिया KCN, अल्कोहलिक होता है KCN यहाँ पर, एंड क्या मिल रहा है चेक करिए, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बाहर, KX बाहर निकल जाएगा, एंड यू गेट RCN प्लस KX बाहर निकल जाएगा। तो ये बना, इसको बोलते हैं आप एल्काइल साइनाइड, और इसी को बोलते हैं क्या आप एल्केन नाइट्राइल, भी इसी को बोलते हैं आप एल्केन नाइट्राइल, भी इसी को बोलते हैं ना। अब मैंने बोला ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सेम टू सेम जैसी रिएक्शन पहले हुई थी वैसी रिएक्शन हो रही है, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो भाई इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो उसको, दैट रिएक्शन इज यूज टू step up a carbon in the प्रोडक्ट। जब आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें 2 कार्बन का कंपाउंड हो, उससे बन रहा हो 3 कार्बन कंपाउंड, तो आपके दिमाग में ये रिएक्शन आ जानी चाहिए। देखो कैसे भाई, आपके पास यहाँ पे ओनली था R, जबकि यहाँ पे क्या है, R के अलावा क्या आ गया आपके पास, एक कार्बन भी एक्स्ट्रा आ गया। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक कार्बन स्टेप अप हो रहा हो, तो आपके दिमाग में ये रिएक्शन अपने आप आ जानी चाहिए। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय साइनाइड ग्रुप CN ग्रुप से वर्क करते हैं। समझो एक बात, पहले बताऊंगा क्यों याद आनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, CH3 CH2, मैंने X लिया, इससे मैंने ऐड किया KCN, यहां से आपका KX बाहर निकल गया, व्हाट यू गेट, यू गेट CH3 CH2 CN प्लस KX आपका बाहर। जैसे मान लो आपके पास क्या था, ये इथाइल हैलाइड था, उसमें मैंने ऐड कर दिया KCN। अब कार्बन कितने हो गए भाई, 4 कार्बन हो गए आपके पास, सही 2 से कितने हो गए, अब 3 कार्बन हो गए। तो इसको बोलते हैं क्या आप, दैट इज प्रोपेन नाइट्राइल। तो आपके पास कार्बन थे 2, कार्बन कितने हो गए यहाँ पर, 3 कार्बन हो गए, तो दैट रिएक्शन इज अ 1 कार्बन स्टेप अप रिएक्शन। अब एक चीज हो रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया कि RCN को बोलते हैं, 2 नाम बताए, एल्काइल साइनाइड, और इज ऑल्सो कॉल्ड एल्केन नाइट्राइल। दैट्स इंपॉर्टेंट है भाई, यहां हम फंस जाते कई बार। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CN, तो इसको मैंने बोला अभी क्या बोला, प्रोपेन नाइट्राइल। तो कोई सोचेगा भाई यहां एल्केन लिखा हुआ था, यहां एल्काइल लिखा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड, और जो हो गया गलत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जब मैं बोल रहा हूं एल्काइल साइनाइड, तो उसमें R एल्काइल है और साइनाइड बोलते हैं किसको, CN को। तो मतलब जो मेरा हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें CN इंक्लूड नहीं हो रहा, उसमें CN इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो जब देखिए इसको एक बार, तो इसका नाम प्रोपाइल साइनाइड नहीं होगा, इसका नाम होगा इथाइल साइनाइड होगा। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको प्लीज आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
तो हमने भी पढ़ा कि इसको प्रोपाइल साइनाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको आप इथाइल साइनाइड बोलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आपको RCN मिलता है ना, 3 रिएक्शन शो करता है भाई। तो लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगी रिएक्शन। कह रहा है अगर इसका मैं पार्शली हाइड्रोलिसिस करता हूं, मतलब मैं ऐड कर रहा हूं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, जितना चाहिए उतना ही दे रहा हूं, थोड़ा कम दे रहा हूं। तो अगर आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है भाई अमाइड मिलता है। क्या मिलता है? अमाइड मिलता है आपको भाई। अगर इसका मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूं, किसका? साइनाइड का, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है भाई। और लास्ट रिएक्शन है, अगर इसे मैं करता हूं क्या, रिडक्शन करता हूं, मतलब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड कर रहा हूं, मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर रहा हूं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ऐड कर रहा हूं, और एक स्पेशल रखना भाई इसको NaHG सोडियम अमलगम और इथेनॉल, इसको अगर मैं ऐड करता हूं इसको बोलते हैं मेडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो इन सब को ऐड करने के बाद आपको मिलता है भाई क्या, प्राइमरी अमाइन मिलता है। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि जब मैं RCN की रिएक्शन कर रहा हूं किससे, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, अगर मैं पार्शियल कर रहा हूं तो वी गेट अमाइड, अगर कंप्लीट कर रहा हूं वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं तो वी गेट प्राइमरी अमाइन मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, जरा चेक करिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। आपके पास क्या है, प्रोपेनॉल है, बनाना क्या है आपको, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेनॉल, सॉरी आपके पास प्रोपेनॉल नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, एक कार्बन स्टेप की बात कर रहे हैं ना। तो आपके पास है इथेनॉल, से बनाना क्या है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। कार्बन कितने स्टार्टिंग में, 2, करने कितने हैं, 3। दिमाग में आनी चाहिए कौन सी रिएक्शन, KCN वाली रिएक्शन। बट KCN वाली जो रिएक्शन है, KCN वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन के साथ होती है भाई, वो होती है एल्काइल हैलाइड के साथ में होती है। और मेरे पास एल्काइल हैलाइड नहीं है, मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास इथेनॉल है। तो बताइए हाउ कैन वी कन्वर्ट इथेनॉल टू एल्काइल हैलाइड। मैंने बताया था आपको, प्रिपरेशन बताई थी, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, थायनल क्लोराइड वाला मेथड सबसे बेस्ट था। उसके अलावा आप PCl3 ऐड कर सकते हो, PBr3 ऐड कर सकते हो, एंड आप P प्लस I2 भी ऐड कर सकते हो। जितनी एक्स्ट्रा को पढ़ाई थी सब यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट कौन सी वाली है आपकी, SOCl2 वाली है। तो भाई SOCl2 रिएक्शन बेस्ट क्यों है, बताया था, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो होते हैं गैस, और आपको ऑलमोस्ट प्योर हेलो एल्केन मिलता है। तो आपने क्या किया भाई, इसको चेंज किया किसमें, CH3 CH2 Cl बन गया आपका, ये CH3 CH2 Cl बन गया। देन इसमें मैंने ऐड किया KCN, क्यों, क्योंकि मुझे एक कार्बन क्या करना है, स्टेप अप करना है। तो ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CN, एंड हम बनाना क्या है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आपको। तो आपने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। कौन सा हाइड्रोलिसिस भाई, कंप्लीट
हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने इसका, एंड यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला आपको? आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? प्रोपेनोइक एसिड मिल गया आपको। क्या मिला? प्रोपेनोइक एसिड। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया किसको, इथेनॉल को, किसमें? प्रोपेनोइक एसिड में। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में दो पार्ट में करके दिखा रखा है आपको। एक क्वेश्चन बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ही होगा सब पार्ट। एक में बोला है कन्वर्ट करिए इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, और दूसरे बोला है कन्वर्ट करिए इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो गया इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, और ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। ऐसी एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कन्वर्ट, 19 का ही सब पार्ट है ये एनसीईआरटी का, बेंजाइल अल्कोहल से टू फिनाइल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है इसको। तो पहला क्वेश्चन है कि बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है भाई, इसमें कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग ये बनाए जाते हैं बेंजाइल मतलब बेंजीन, अल्कोहल मतलब OH। तो भाई ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, ये क्या है? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। बेंजीन पे अगर डायरेक्ट OH लगा होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या है बताया था, बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और यहां लग जाए OH तो उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बनाना क्या है इससे? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सिंपल सा है। पहले बनाओ ये क्या है, ये इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला पता है सबको, CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। नंबरिंग कहाँ से करते हैं भाई? यहाँ से करते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो 2 पे क्या लगाया आपने? फिनाइल लगाया। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका एक H हटाना है और उस H की जगह पे क्या लगा देंगे आप? फिनाइल। तो इट इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सेम जो मैंने पीछे किया था वही करना है आपको यहाँ पे भी। पहले आप ऐड कर दीजिए SOCl2 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा CH2Cl बन जाएगा। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया KCN ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा CH2Cn बन जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या कर देंगे आप? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या बन जाएगा आपका? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू ब्यूटेन अमाइन। कैसे बनाएंगे आप प्रोपेनॉल को ब्यूटेन अमाइन में? तो सिंपल सा लॉजिक है। अगेन मेरे पास CH3 CH2 CH2OH है। पहला काम सेम वही, इसमें ऐड किया आपने SOCl2, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दिया क्या आपने? KCN ऐड कर दिया, तो आपका बन जाएगा CH3 CH2
CH2 CN। और हाउ कैन यू कन्वर्ट साइनाइड टू अमाइन? क्या करना है भाई इसका सिर्फ ओनली आपको रिडक्शन कर देना है इसका। क्या करना है? रिडक्शन। तो यू गेट CH3 CH2 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 NH2। क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन बन गया। कौन सा बन गया? ब्यूटेन अमाइन बन गया। तो ये थी आपकी कुछ रिएक्शंस जो हमने पढ़ी हैं आज। ये सारी रिएक्शन किसकी हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी? हेलोएल्केन की। अभी हमने 3 पढ़ी है, ऐसी कुछ रिएक्शंस और भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।